सादर नमस्कार मित्रों बेसिक साइंस लर्निंग में आपका स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कक्षा 6 की इकाई 13 कार्य तथा ऊर्जा के बारे में। आप सुन रहे हैं ये एपिसोड 73 और भाग 1। कार्य तथा ऊर्जा में हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें कार्य तथा ऊर्जा की अवधारणा, कार्य तथा ऊर्जा में संबंध, ऊर्जा के विभिन्न रूप, ऊर्जा के स्रोत जिसमें अनवीकरणीय तथा नवीकरणीय दोनों स्रोत शामिल हैं। हमने दैनिक जीवन में कई जगह ऐसा देखा है कि लुढ़कती हुई कांच की गोली, जिसे हम कंचा कहते हैं, जब किसी तल पर रखी गई किसी अन्य स्थिर गोली से टकराती है या किसी गाड़ी चलती है तो किसी से टकराती है तो वह स्थिर होकर टकरा कर वह स्थिर हो जाती है, या गोली विस्थापित होकर आगे बढ़ जाती है, या अन्य स्थिर गोली से जो चलती हुई गोली टकराती है तो दूसरी गोली आगे बढ़ जाती है। जब तने हुए गुलेल से छोटा पत्थर का टुकड़ा छोड़ते हैं तो पत्थर का टुकड़ा विस्थापित होकर आगे बढ़ जाता है। उसी प्रकार गाड़ी जब किसी गुटके से टकराती है तो गुटका आगे बढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार जब हम बाल्टी को कुएं से खींचते हैं तब भी यही होता है। हम कई क्रियाकलाप दिन में करते हैं जो अलग अलग होते हैं, जैसे तने हुए गुलेल, तनी हुई वस्तु की स्थिति परिवर्तन करने की क्षमता होती है। यही कार्य करने की क्षमता है, अर्थात कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। इस अध्याय में हम ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, ऊर्जा की उपयोगिता और विभिन्न प्रकार की ऊर्जा का विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब हम बात करते हैं कार्य की अवधारणा के बारे में। हम प्रतिदिन कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं और हम अपने आसपास के लोगों को भी कार्य करते हुए देखते हैं। हम बोलचाल भाषा में जो भी कार्य करते हैं, जैसे दौड़ना या गाड़ी चलती हुई देखना या गाड़ी चलाना, साइकिल चलाना और भी अन्य जैसे कार्य, व्यायाम करना तथा और भी कई कार्य, साइकिल चलाना, पढ़ना, लिखना, दीवार को धक्का देना, बोझा ढोना आदि गतिविधि हम जो करते हैं वही हम कार्य का होना मानते हैं। परंतु विज्ञान की भाषा में हमारे द्वारा की गई प्रत्येक गतिविधि को हम कार्य नहीं करते। जैसे किसी व्यक्ति द्वारा बल लगाने पर भी एक बहुत भारी पत्थर अपने स्थान से नहीं हटता है, जबकि कई व्यक्तियों द्वारा मिलकर बल लगाने पर वह पत्थर बल की दिशा से कुछ दूरी तक हट जाता है। विज्ञान के अनुसार पहली स्थिति में व्यक्ति द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया, क्योंकि बल लगाने के बावजूद पत्थर अपने स्थान पर स्थिर रहता है। उसी प्रकार साइकिल एक व्यक्ति द्वारा तब तक नहीं चल सकता जब तक वह साइकिल न चलाया जाए। इसमें व्यक्ति द्वारा कार्य करने का मात्र प्रयास किया गया है। दूसरी स्थिति में पत्थर पर बल लगाने से पत्थर की बल की दिशा में कुछ दूरी तक हट जाता है। इस स्थिति में व्यक्तियों द्वारा पत्थर पर कार्य किया गया है। इस प्रकार कार्य के कई रूप होते हैं। यदि हम किसी कार्य को ऊपर से नीचे की ओर छोड़ दें तो वह नीचे की ओर चला जाता है, या हम खिलौने कार को धागे की सहायता से किसी वजनदार वस्तु से बांधकर हम ऊपर की तरफ खींचें तो वह ऊपर की तरफ खींच जाता है। उसी प्रकार झूला में बच्चे झूलते हैं। यह सब क्या है? कार्य का ही एक रूप है। इसी प्रकार हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण हैं जो कार्य का होना दिखाते हैं। यदि हम कोई भारी बोझ या बाल्टी सिर पर रखकर कुछ समय तक खड़े रहें तो पसीने से तर हो जाएं, तो भी विज्ञान की भाषा में कहा जाएगा कि आपने कार्य नहीं किया, क्योंकि बोझ अपनी जगह स्थिर है। किंतु यदि बोझ सिर पर रखकर सीढ़ियों से होकर आप घर की छत पर पहुंचा दें तो कहा जाएगा कि आपने कार्य किया। उसी प्रकार हम कैरम बोर्ड खेलते हैं। कैरम बोर्ड से जब एक गोटी दूसरे गोटी से मारते हैं तो वह दूसरी तरफ चली जाती है, तो यह चूंकि स्थान परिवर्तन कर रही है इसलिए इसमें भी किया हुआ कार्य हो गया। इसी प्रकार पृथ्वी के गुरुत्व बल
के विरुद्ध जो बोझ स्थापित करते हैं, ये सभी जो उदाहरण है, ये सभी क्या होते हैं, इनके लिए दो शर्तों की पूरी होना आवश्यक है। जैसे वस्तु पर बल का लगना, दूसरा वस्तु का बल के अनुदिश विस्थापन होना। यदि विस्थापन नहीं हो रहा है तो हम यह मानेंगे कि कार्य नहीं किया गया। इसी प्रकार कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनकी सहायता से हम कह सकते हैं कि कार्य किया गया। अब हम एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप में सबसे पहले हम एक ईंट लेते हैं, इसे फर्श पर रखकर फर्श के समांतर 4 मीटर तक खिसकाते हैं। पुनः इसी ईंट को 8 मीटर तक खिसकाते हैं। इन दोनों स्थितियों में आप किस स्थिति में अधिक थकान महसूस करते हैं? क्या आप समझ रहे हैं कि किस स्थिति में आपने ज़्यादा कार्य किया? पुनः अब उसी प्रकार की 2 ईंटों को एक दूसरे के ऊपर रखकर 4 मीटर तक खिसकाएं। आपने क्या अनुभव किया? आप यह महसूस करते हैं कि 4 मीटर की तुलना में 8 मीटर तक ईंट खिसकाने में अर्थात अधिक विस्थापन होने के कारण अधिक ऊर्जा का उपयोग हुआ, अर्थात कार्य अधिक हुआ। इसी प्रकार एक ईंट की तुलना में एक साथ 2 ईंटों को समान दूरी अर्थात 4 मीटर तक खिसकाने में अधिक बल का प्रयोग करना पड़ता है। इस कारण कार्य अधिक होता है। यहाँ से यह निष्कर्ष निकलता है कि कार्य वस्तु पर लगाए गए बल की मात्रा वस्तु द्वारा बल की दिशा में चली गई दूरी पर निर्भर करता है। इसी आधार पर हम कई प्रयोग कर सकते हैं, जैसे खिलौने को, गाड़ी को खींचना, फुटबॉल खेलना, और कोई ठेला गाड़ी या गाड़ी चल रही है, विस्थापन हो रहा है, तो ये सभी में कार्य होना होता है। या किसी वस्तु को हम ठेलते हैं तो नहीं जाता तो कार्य होना नहीं होगा, लेकिन यदि वह अपना स्थान परिवर्तन करता है तो कार्य होना हो गया। इसी प्रकार हमने कैरम बोर्ड के बारे में बताया था कि कैरम बोर्ड की गोटी को जब दूसरे गोटी से मारते हैं तो उसमें विस्थापन होता है। इसमें भी एक प्रकार का जो है वह कार्य है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनसे यह होता है कि जब तक वस्तु में विस्थापन नहीं होगा तब तक कार्य नहीं होगा। चाहे वह हम किसी गाड़ी पर बैठे हों या हम यदि झूले पर झूल रहे हैं या शीशा झूला में झूल रहे हैं, क्योंकि उसमें विस्थापन नहीं हुआ इसलिए कार्य नहीं माना जाएगा। अब हम बात करते हैं ऊर्जा की अवधारणा के बारे में। हम अधिक समय तक व्यायाम करते हैं, बोझा ढोते हैं, नाचते हैं, खेलते हैं। ये सब क्रियाकलाप जब हम करते हैं तो अपने आप को थकावट महसूस करते हैं। क्या हमने कभी इसका कारण जानने का प्रयास किया है? ये सभी में कार्य करना पड़ता है और कार्य करने में ऊर्जा खर्च होती है, जिसके कारण शरीर में जो संचित ऊर्जा होती है वह कम हो जाती है और थकान का अनुभव होता है। व्यय ऊर्जा की आपूर्ति भोजन के द्वारा होती है। ट्यूबवेल, ट्रक, ट्रैक्टर आदि का उपयोग कार्य करने के लिए होता है। इनको चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी आदि ईंधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि इनके दहन से ऊर्जा मिलती है। और सभी उदाहरण से स्पष्ट है कि हमारा कोई भी कार्य ऊर्जा के बिना संभव नहीं है, चाहे हम सीढ़ी पर चढ़ें या सीढ़ी से उतरें। अतः कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। यदि हम किसी गुटके को कस के फेंकें, अगर वह दूसरा गुटके से टकराता है तब भी वह दूसरे गुटके को आगे कर देता है। इसी प्रकार गाड़ी जब हम चलाते हैं तो उसमें विस्थापन होता है, या चलते हैं तब भी विस्थापन होता है। तो ये सभी में कार्य हो रहा है, इसलिए इसमें ऊर्जा खर्च हो रहा है। तो इस सब उदाहरणों से स्पष्ट है कि हमारा कोई भी कार्य ऊर्जा के बिना संभव नहीं है। इसलिए कहा गया है कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कम हो जाने से कार्य करने की क्षमता में कमी आ जाती है तथा किसी स्रोत से ऊर्जा प्राप्त होने पर कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। कोई कार्य ऊर्जा के बिना संभव नहीं है। अतः ऊर्जा को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में हम स्थानांतरित कर सकते हैं या स्थानांतरित किया जा सकता है या विभिन्न रूपों में रूपांतरित किया जा सकता है। अर्थात ऊर्जा के एक रूप में को हम दूसरे रूप में आसानी से
बदल सकते हैं। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जिनको हम ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदल सकते हैं। जैसे भाप से इंजन, भाप का इंजन जो है वह जेम्स वाट ने बनाया था। यह भी ऊर्जा का बदलता हुआ रूप है। या फिर जब कोई बिजली कोयले से बनाई जाती है तब भी वह रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का रूप है। उसी प्रकार सौर ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरण है। इस प्रकार कई सारे उदाहरण हैं। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि कार्य तथा ऊर्जा में किस प्रकार संबंध होता है और ऊर्जा के कितने विभिन्न रूप हो सकते हैं। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। धन्यवाद।